गुड मॉर्निंग मैम। 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 मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नीरजा, मेरी बहुत जिद के बाद मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन हे, तेरा नाम क्या है? नीरज या नीरजा? जेंडर कॉलम में क्या लिखोगे? मेल या फीमेल? वॉशरूम कौन सा यूज करोगे? जेंट्स या लेडीज? नीरज। नीरज नाम तो सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में था। असल में लोग मुझे छक्के के नाम से जानते थे। मुझे अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने नहीं भेजते थे, रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया जाता था। मैं अपने घर का सदस्य तो था, पर सिर्फ राशन कार्ड में। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आखिर उसे स्कूल भेजने की? उसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे पर हुआ क्या है? अरे अब तो पूरे गांव को पता चल गया है कि ठाकुर शक्ति सिंह का बेटा एक किन्नर है। क्या सिर्फ आपको ही सुनना पड़ता है, मुझे नहीं? शर्म आती है, शर्म आती है ऐसी औलाद का बाप कहलाने में। मेरा बेटा एक किन्नर? नहीं नहीं, हमारा नीरज बिल्कुल ठीक है। चुप रहिए आप। सारा दोष आप ही का है। आप हमें सही औलाद नहीं दे पाई। अब भगवान ने हमें ऐसी औलाद दी तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शायद हमारे भाग्य में भाग्य क्या साला हमारा ही खराब है। अरे किस जन्म का बदला ले रहा है वो हमसे? लूला, लंगड़ा, बहरा या गूंगा होता तो अपना भी लेता, पर एक किन्नर? अरे मैं कहता हूँ चला क्यों नहीं जाता वो हमारी जिंदगी से? भाग्य क्या साला हमारा ही खराब है। अरे किस जन्म का बदला ले रहा है वो हमसे? लूला, लंगड़ा, बहरा या गूंगा होता तो अपना भी लेता, पर एक किन्नर? अरे मैं कहता हूँ चला क्यों नहीं जाता वो हमारी जिंदगी से? वॉशरूम कौन सा यूज करोगे? जेंट्स या लेडीज? मैं अपने ही घर में पराया महसूस कर रहा था। खून के रिश्ते बेरंग होते नजर आ रहे थे। छोड़ दिया मैंने वो काम और निकल पड़ा एक अनजान राह की। चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, सब चाय। बेटा, चाय पिएगा? घर से भाग के आए हो क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं गलत शरीर के साथ पैदा हुआ हूँ। सब लोगों के बीच मजाक बन गया हूँ मैं। नहीं देख सकता था माँ बाप की आंखों में शर्मिंदगी। अरे थक गए थे वो लोग मुझे छुपाते छुपाते। मैं उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहता था। मुझे कुछ काम मिलेगा? अरे शंकर, तेरी दुकान पे इसे कुछ काम मिलेगा क्या? ये मेरे क्या काम आएगा? ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। क्या केदार बाबू, आप भी एक छक्के की सिफारिश कर रहे हो? चाय चाय। अरे क्या फर्क है आप में और मुझ में? क्यों मैं आपके काम नहीं आ सकता? कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? क्या नाम है तेरा? नीरज। बेटा नीरज, मेरी मानो तो हिजड़ों की बिरादरी में शामिल हो जाओ। नहीं, मैं इसी समाज में रहूँगा। इसी समाज में रहना चाहते हो? हाँ, अगर तुम्हें इस समाज में रहना है तो ऐसे रहना होगा जैसे ये समाज चाहता है। पर कैसे? बेटा नीरज, मैं नाटकों का निर्देशक हूँ। मैंने कई पुरुष अभिनेताओं से स्त्री किरदार करवाए हैं। मैं तुम्हारे अंदर भी पौरुष जगाकर तुम्हें वीर रस से भर दूंगा। कल से तुम्हारी तालीम शुरू होगी। भगवान, तुम्हारी योजनाओं में हाथ डालने जा रहा हूँ, क्षमा करना।
नहीं वासुदेव, नहीं, यह संभव नहीं है। युद्ध में मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन, कल के युद्ध में तुम्हें यही रणनीति का पालन करना होगा। भीष्म पितामह को परास्त करना इतना आसान नहीं। मधुसूदन, यह मेरा अपमान है, मेरे इस गांडीव का अपमान है। कल के युद्ध में मेरे साथ, मेरे रथ पर शिखंडी, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या आपको संदेह है मेरे शौर्य पर? नहीं, कोई संदेह नहीं है नीरज। जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई वीर योद्धा चला आ रहा हो। एक स्त्री को ऐसे ही पुरुष की तो तलाश होती है। अरे आप क्या बोल रही है? ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। हाँ नीरज, इस स्टेज पर तुम्हारी हीरोइन, तुम्हारी प्रियसी का किरदार निभाते निभाते कब मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी पता ही नहीं चला। नीरज, क्या तुम मुझे अपनाओगे? प्रिया, प्रिया, कहीं ये साड़ी तुम्हारी तो नहीं? अरे हाँ, मेरी ही है। कहाँ से मिली? नीरज के कमरे में से। नीरज के कमरे से? पर वहाँ कैसे पहुँची? मैं भी तुम्हें वही पूछ रहा हूँ प्रिया, कि ये साड़ी नीरज के कमरे में कैसे? पर मुझे नहीं पता। अनजान मत बनो, बताओ क्या कर रही थी तुम नीरज के कमरे में? पर मैं तो कभी नीरज के कमरे में गई ही नहीं। प्रिया, तुम्हें तो पता है मुझे झूठ पसंद नहीं। पर मैं सच कह रही हूँ, मैं तो कभी प्रिया नीरज बस, तुम्हारी साड़ी के साथ मुझे तुम्हारे अंतःवस्त्र भी मिले हैं। बस, अब आप हद कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि मुझे नीरज पसंद है, बट इट डजंट मीन कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप चल रहा है। कितना घटिया सोचते हैं। आवाज ऊंची करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मुझे तो पहले से ही शक था तुम पर। चल निकल, निकल यहाँ से। मिश्रा जी, प्रिया जी निर्दोष है। दरअसल ये साड़ी मैंने ही चुराई थी। तूने? हाँ, मैंने। दरअसल बात यह है कि मैं एक किन्नर हूँ। किन्नर? हाँ, मैं चाहता तो मेरी बिरादरी में शामिल हो सकता था, पर मुझे इसी समाज में रहना था और इसीलिए मुझे पुरुष होने का नाटक करना पड़ा। अरे दिन भर पुरुष के कपड़े पहन के मुझे घुटन सी महसूस होती थी, पर जब रात को मैं स्त्री के कपड़े पहन के सोता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन अब जब सच सामने आ ही गया है तो मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। एक हिजड़ा हमारे साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मेरी बिरादरी में, जहां मेरे जैसे लोग रहते हैं। हमारे नीरज के बारे में कुछ पता चला? हाँ, पता चला है। अब तो नाटक कंपनी में काम करता है, गांव गांव जाके नाटक करता है। अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है उसे। पहाड़ कहीं का। चलो, इस बात से दिल को तसल्ली तो मिली कि मेरा बेटा किन्नर नहीं। माँ, ये निर्जा सिग्नल पे नहीं आती? अरे नहीं है, वक्त लगेगा उसे। 1 साल हो गया, क्या नहीं? आप ही ने सर पे चढ़ा के रखा है दीदी। निर्जा, सुनती हो? निर्जा, ओ निर्जा। आई दीदी। ये लोग बता रहे हैं कि तू काम पे नहीं जा रही है। माँ, मेरा मन नहीं कर रहा। देख, माँ बाप की याद आ रही है तो भूल जाओ उन्हें। संसार के सारे बंधन तोड़ के आना पड़ता है और हम सब हिजड़ों की कहानी एक समान ही तो है। हाँ माँ, हम सब घर परिवार से ठुकराए हुए। अरे मुझे तो पैदा होते ही इन हिजड़ों के हाथों में थमा दिया था। तू तो फिर भी भाग्यशाली है, भाग्यशाली। लेकिन माँ, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। अरे तो फिर शिकायत किससे है? शिकायत है तो मुझे इस समाज से। भगवान कहते हैं कि उन्होंने सारे इंसानों को एक समान बनाया। अरे बेटा, ऐसा भगवान कहते हैं, इंसान ऐसा नहीं समझता। माँ, क्या फर्क है हम में और उनमें? जो खाना वो खाते हैं वो हम खाते हैं, जिस हवा में वो सांस लेते हैं उस हवा में हम सांस लेते हैं। अरे बेटा, भूल मत कि हम एक हिजड़े हैं। हाँ साला, एक हिजड़ा लेबल लग जाने से प्रश्नार्थ चिन्ह लग जाता है हमारी शक्तियों पर, हमारी काबिलियत पर, हमारे अस्तित्व पर। वरना आज ये शबनम डॉक्टर होती, ये रीटा वकील होती और ये इंजीनियर होती। अरे बेटा, यही समाज की रीत है। मैं तो इसे अपना चुकी हूँ। बेहतर होगा कि तू भी इसे अपना ले और हम हिजड़ों का जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। नहीं माँ, नहीं। मैं सार्थक करूंगी हम हिजड़ों का जन्म,
मैं पहचान दिलाऊंगी हमारी बिरादरी को। गुड। ओके, सो वी विल इन्फॉर्म यू बाय द मेल। थैंक यू सर। व्हाट्स नेक्स्ट? मैम, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? HRM। ओ, मतलब हमारे और मैनेजमेंट के बीच में कोई बीच वाला होगा? अरे भाई, मैम अगर अपॉइंट हो गई तो और एक वॉशरूम बनाना पड़ेगा। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है हम पर, हंसी आ रही है हमारे लिबास पर। अरे मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ मैं तुम्हें। अगर हिम्मत है तो पहनो हमारा ये लिबास और खड़े रहो बड़े बाजार में 5 मिनट के लिए। तब जाके मालूम पड़ेगा कि एक किन्नर होना क्या होता है। अरे कैसे जीते हैं हम लोग ऐसी शारीरिक क्षति के साथ जीवन भर। छक्का, हिजड़ा, किन्नर और ट्रांसजेंडर जैसे नाम तो मिले, लेकिन पहचान नहीं मिली हमें। कोई पहचान जिसे मालूम था कि कल के युद्ध में उसका वध निश्चित है। क्या वो शिखंडी नामर था? नहीं, वो शिखंडी शूरवीर था, शूरवीर। क्या नपुंसकता केवल काम वासना तक ही सीमित है? क्या नपुंसकता केवल बेडरूम तक ही सीमित है? अरे नपुंसकता का मतलब होता है कि जो परफॉर्म ना कर सके। समाज में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। वो सारे के सारे लोग नपुंसक हैं। ऑफिस में काम न करने वाला कर्मचारी नपुंसक है। स्कूल में ना पढ़ाने वाला शिक्षक नपुंसक है। ग्राहक के साथ छल करने वाला व्यापारी नपुंसक है। अरे प्रजा के साथ राजद्रोह करने वाला राजनेता भी नपुंसक है। और हमें हिजड़ा कहते हैं, हमें। अरे अपाइस को भी अपाइस नहीं कहा जाता, उन्हें भी डिफरेंशिएबल कहा जाता है, ताकि अपाइस की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। अरे समाज ने कभी हमारी गरिमा के बारे में सोचा है? जन्मजात क्षति के साथ पैदा हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर? क्या कसूर है मेरा? अरे नहीं चाहिए आपकी नौकरी और नहीं चाहिए आपका मताधिकार। हमें तो चाहिए सामाजिक स्वीकृति और आपकी आंखों में प्यार, आपकी आंखों में प्यार। जुलाई 2016 में भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2016 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के जरिए किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे किन्नरों को भी सामाजिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में आजादी से जीने के अधिकार मिल सके।